हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और वीडियो का टॉपिक है, हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के साथ कैसे निकलने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या क्या करने वाली है। ठीक है, तो फाइल रीडिंग है, दो में से एक फाइल चूज़ कर लीजिए। और उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स हम देख रहे हैं। हमें मिला है जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड निकला है और है द टावर, टू ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट। और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। डेथ, द वर्ल्ड, और 6 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले साइन देख लेते हैं क्या क्या साइन निकले हैं। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरिस, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। लवर्स के कार्ड में निकला है जेमिनी, मून के कार्ड में निकला है पाइसेस, डेथ के कार्ड में निकला है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वाटर साइन में निकला है पाइसेस, मीन, वाटर साइन। और जजमेंट के कार्ड में भी यहाँ पर कैंसर और स्कॉर्पियो है, मतलब कर्क और वृश्चिक, वाटर साइन भी है यहाँ पर मेजर अरकाना में। ठीक है, मेजर अरकाना में सारा ही वाटर साइन है, बाकी के कार्ड्स में माइनर अरकानाज में सारे बाकी के 3 साइन निकले हैं। ठीक है, चलिए इनको रीड करते हैं। हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के साथ किस तरह के बीतेंगे। देखो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया था जजमेंट। ठीक है, तो जजमेंट इनके रिश्ते में आ रहा है। धीरे धीरे करके इनका रिश्ता जो है ना इस तरह से मोड़ ले रहा है कि वो जजमेंट इनके सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। जैसा इन्होंने किया है दोनों ने, वैसा इनके सामने अब उसका भरनी आ रही है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन फिर सडनली क्या होगा, इस स्पीड आ जाएगी, इसमें बहुत ही तेज़ी से चेंजेस होने लगेंगे इनके रिश्ते में। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जो कि इन्होंने जो काम किए हैं, चीटिंग के काम किए हैं, धोखेबाजी के काम किए हैं, तो उसका रिटर्न इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा। और ये देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है अपना फ़ायदा उठाएगी, फ़ायदा निकालेगी। मून का कार्ड आया है, अपना फ़ायदा निकालेगी पर्सन के साथ। कैसा फ़ायदा निकालेगी, उसके लिए वो थोड़े से
प्यार के टेंट्रम्स करेगी, ऐसे दिखाएगी कि जैसे सोलमेट है, जैसे बहुत ज़्यादा चाहती है, वो ही है जो प्यार करती है। ज़बरदस्ती का प्यार दिखाएगी आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी, लेकिन अंदर खाने उसके दिमाग में चल रहा है किसी तरह का फ़ायदा, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो कुछ घर बनाना चाहती हो अपना, या कोई भी फ़ायदा, कुछ ख़रीदना हो उसको आपके पर्सन से, या किसी को पैसे देने हो, कुछ भी अपनी विशेज़ के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन के साथ करेगी। ये प्यार के बहानेबाजी करेगी, प्यार के ड्रामे करेगी, ठीक है, माइंड गेम खेलेगी, ऐसा होगा, है ना। क्योंकि बाकी के कार्ड मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये ड्रामा करेगी, रियल प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर फ़ायदा है, इससे पहले ही फ़ायदा निकला है, ठीक है, सबसे पहले जजमेंट निकला है, और बाकी के कार्ड्स भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। और देखो बॉटम की एनर्जी निकली है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो फाइनेंसेस का कुछ इशू है। वैसे घूमना फिरना हो सकता है, मौज मस्ती हो सकता है, कुछ शॉपिंग हो सकती है, अपने लिए कुछ इन्वेस्ट कराना हो, तो वो कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हुए दिख रहे हैं, और उससे ऐसा लग रहा है, देखो टावर का कार्ड आया है, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, तू मैं होगी, और वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगी बात, छोटी बात से शुरू होगी लेकिन सीरियस हो जाएगी। तो ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट मिला हुआ है कार्ड, ठीक है। दोनों में नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन बंद हो सकता है बात ही करना बंद ना कर दें, ऐसा हो जाएगा। दोनों अपने आप को सही ठहराएंगे, थर्ड पार्टी कहेगी कि नहीं मैं सही हूँ, आपके पर्सन कहेंगे नहीं मैं सही हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आगे तो बढ़ेंगे, पर्सन मान तो जाएंगे इसके ड्रामा करने से। ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब विक्ट्री, उसकी जीत तो हो जाएगी ये सब ड्रामे करके, वो पर्सन को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर लेगी आपके, और आपके पर्सन जो है उसकी बातों में आ जाएंगे। वो उसके पीछे की छिपी हुई चालाकी नहीं देख पाते हैं, देखना नहीं चाहते एक्चुअली, वो थोड़ा सा डरते हैं कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका दिल जो है कैसा रह जाएगा, चूहे का सा रह जाएगा, छोटा सा, है ना, हर्ट हो जाएगा, तो वो देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा है कुछ। और लेकिन इनकी जो लड़ाई होगी ना, वो लड़ाई से इनके बीच के कम्युनिकेशन बंद हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई ना कोई फिर गाइडेंस के लिए भागेगा, टैरो रीडर के पास जा सकते हैं, फ्री सेशंस में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जितने भी ये चीज़ें होती हैं गाइडेंस वाली, उनसे गाइडेंस लेगा, कोई ना कोई तो लेगा, चाहे थर्ड पार्टी ले या फिर आपके पर्सन ले, कि क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। अब उनको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, गाइडेंस जो आएगा वो दो तरह का आएगा, तो इससे जो है जो भी कोई जना गाइडेंस लेगा उसका दिमाग और कंफ्यूज हो जाएगा। दो तरह की चीज़ें आएंगी गाइडेंस में, कोई कहेगा कि आप ये रिश्ता छोड़ दो, ये चलने वाला नहीं है, कोई कहेगा नहीं नहीं आगे तो सब कुछ ठीक होना है और चिंता मत करो, आपका वक्त बदल जाएगा, इस तरह का आएगा। उससे क्या होगा, जो 48 आवर्स में दिखाई दे रहा है ना, उससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी जो है ना होपलेस हो जाएगी। ये देखो, ये इस रिश्ते से वॉकआउट करने का सोचेगी, इस तरह का हो जाएगा उसका, थर्ड पार्टी का वॉकआउट करने का सोचेगी, क्योंकि देखो उसने बना रखे थे कुछ प्लान्स अपने, और उसी को लेकर वो पर्सन को आपके पटा रही थी, लेकिन बीच में लड़ाई हो गई तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो गई और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई, ऐसी एनर्जी आ रही है उसकी थर्ड पार्टी की, 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली, है ना, कि वापस ही चलो मुड़ के, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आदमी के साथ रहने का, या ऐसे लड़की के साथ रहने का, या ऐसे पर्सन के साथ रहने का, समझ रहे हैं। तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी आपके पर्सन को लेकर। ये देखो डेथ का कार्ड भी निकला है, नेगेटिविटी दिखा देगा वो अंदर अंदर ना, एक जैसे कांटा चुभ जाता है ना, इस तरीके का हो जाएगा उसका अंदर,
ऐसे चेंजेस आ जाएंगे उसके मन में, और लड़ाई झगड़े होंगे इन दोनों के अभी 48 आवर्स में। यहाँ पर गाइज ऐसा भी कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन का कुछ झूठ पकड़ लेगी, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का झूठ पकड़ लेंगे। ऐसा जैसे कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को पटा रही थी, लेकिन उसके पीछे की असली वजह क्या है वो शायद आपके पर्सन को पता लग जाएगी, और उसकी वजह से ही ये झगड़े होंगे सारे, है ना। उनको लगेगा कि वो आपके पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं करती है थर्ड पार्टी, और वो और भी ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाएंगे, उनके दिमाग में कुछ कुछ चलने लग जाएगा। ये देखो कितनी तेज़ी से ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब स्पीडी हो जाएगा, सडनली वो चेंज हो जाएगा। अच्छा खासा वो प्यार प्यार की एनर्जी में हो रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन वो चीज़ें ऐसी बदल जाएंगी कि दोनों की में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। थर्ड पार्टी और पर्सन, थर्ड पार्टी की हालत ऐसी हो जाएगी फंसी हुई, वो डेफिनेटली यहाँ पर गाइस झूठ पकड़ा जाएगा, थर्ड पार्टी का पकड़ा जाएगा, है ना। और वो थर्ड पार्टी खुद को बचा पाने में बहुत मुश्किल फील करेगी, मुश्किल होगी उसको खुद को बचा पाना, अपनी सफाइयाँ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि और भी वो बहुत सारे चीज़ें करके बैठी हुई है, बहुत सारे कांड करके बैठी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के कान भी भर के बैठी हुई है, और भी चीज़ें। तो जो वो ख़राब करके आई है उसको लेकर इतना फंस गई, वो फंस जाएगी, इतना फंस जाएगी वो सफाई देते देते थक जाएगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन के अंदर एक फीलिंग आती हुई नज़र आ रही है कि इसके लिए इतना कुछ किया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी इसने मुझे बीच बाज़ार में खड़ा कर दिया इस हालत में। मतलब एग्जैक्टली बाज़ार में नहीं खड़ा किया, मतलब कि थर्ड पार्टी की वजह से आज इस तरह की सिचुएशन ऐसी आ रही है, तो उनको जो है गिल्ट होगा थोड़ा सा। पर्सन देखेंगे और ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस देखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे पर्सन कि आप भी थे, कंपैरिजन होंगे थर्ड पार्टी और आप में, और अब उनको ऐसा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो जो है बड़े ही बीच में फंस गए हैं। जैसा ये लटका पड़ा है ना, देख रहे हैं, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे बीच में फंस गए हैं आपके पर्सन। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि अब किधर जाएं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर रहा नहीं जा रहा, उधर उन्होंने खुद ख़राब कर दिया, समझ रहे हैं। तो ऐसे में वाह बढ़िया कार्ड निकला है जस्टिस का। ऐसे में अब वो सोचते हैं कि मुझे जस्टिस करना चाहिए, और आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ अच्छा फ़ैसला लेंगे, कुछ अच्छा फ़ैसला लेंगे, और ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि वो आपके हक़ में होगा, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप आपकी तरफ उन्होंने ले लिया है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है गाइज़, तो छोटी सी ही रीडिंग रखेंगे, और अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव है आपके लिए। अगर मुझसे किसी तरह की आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में, या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
10 of cups, 5 of wands, फिर से 8 of cups, water sign, फिर से वाटर साइन, 7 of cups, 5 of swords, the devil, बॉटम की एनर्जी है 2 of pentacles। चलिए साइन देख लेते हैं पहले। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फायर साइन है लियो एरीज सजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। सारे ही साइन हैं। हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के 48 आवर्स कैसे हैं। गाइज यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मिक्स्ड सा इनका दिखाई दे रहा है। एक तो दिखाई दे रहा है उनका कोई ट्रिप है ना। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और आया है ये 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो किसी फैमिली ट्रिप में जा सकते हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ प्लान कर सकते हैं किसी ट्रिप का। फॉरेन की फ़्लाइट्स तो अभी नहीं चल रही हैं, अदरवाइज़ फॉरेन भी जा सकते थे इस टाइम पर, है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एंड कुछ चीज़ों को लेकर ये प्लानिंग भी करेंगे, तो थोड़ा सा प्यार की एनर्जी भी रहेगी उनके साथ। दोनों के अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मिला है लेकिन साथ में मिला है द डेविल। तो एक अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको। अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, पैशन होगा, मतलब अपनी अपनी नीड्स पूरी करने के लिए वो दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। और खर्चा भी करेंगे, पैसा खर्चा भी करेंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहा है। ऐसा है कि उस ट्रिप में भी जहाँ पर भी घूमेंगे, चाहे मार्केट जाएं, चाहे कहीं भी पार्क में जाएं, या कुछ भी ट्रिप दिखाई दे रही है। देखिए पाइल नंबर 2 में, ठीक है, कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उस जाने में, उस जर्नी में थर्ड पार्टी नाराज़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ जो वो एक्सपेक्ट करती है वो एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफ़िल नहीं होंगी आपके पर्सन से, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको शायद ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, या फिर कुछ बड़ा डिमांड कर रही हो वो, और शायद पर्सन उतने पैसे खर्चा ना करना चाहे, या फिर उसको कुछ और करवाना चाहे, या वो कैश उसको चाहिए हो। क्योंकि देखिए पेंटिकल्स, 2 पेंटिकल्स आए हैं, एक तो एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो यहाँ पर जो है खर्चे का कार्ड है, वो भी अच्छा खासा बड़ा अमाउंट का कुछ या तो ख़रीदना है, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना है, या फिर कैश ही चाहिए हो किसी काम के लिए। एंड वो रीज़न नहीं बताना चाह रही हो, या फिर आपके पर्सन मजबूर हों किसी तरह से कि वो नहीं दे पा रहे हों, या फिर नहीं देना चाहते हों, या उनके पास हो ही नहीं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर नाराज़ होती हुई दिख रही है, नाराज़ होगी। यहाँ पर देखिए फाइट क्लियर दिख रही है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स टू मैं ही सही हूँ, मेरा करो, या ऐसा किया, एक दूसरे पर ब्लेम गेम देख रहे हैं, वो चलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, है ना। और देखो गाइज दोनों में दूरी आती हुई दिख रही है, देख रहे हो, जा रहा है ये। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में दूरी होने लग जाएगी, और एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, एक दूसरे को देखते हुए भी अनजाने बनेंगे, ऐसे इस तरीके के। और यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी अदर अपने ऑप्शंस में टाइम स्पेंड करती हुई फिर दिखेगी। जो भी उसके फ्रेंड्स होंगे, या जो भी जिनको भी वो अपने गम सुना सकती है, अपनी बातें शेयर कर सकती है, उनके साथ ये जो है टाइम स्पेंड करेगी
चाहे ये कोई और भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर कोई एक्स हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी का ही कोई और कलीग वगैरह हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी जो है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब आपके पर्सन को तो करेगी अवॉइड, निग्लेक्ट करेगी और किसी और थर्ड पर्सन के साथ लग जाएगी। ठीक है। एंड देखिए गाइस, 2 कार्ड और आए हैं। एक तो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बताता है क्लियर सेपरेशन ही बताता है, ये ट्रस्ट इश्यूज़ बताता है। तो यहाँ पर ये जब आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, दूरियाँ हमें इस कार्ड में भी दिख रही हैं, तो दूरियाँ हमें इस कार्ड में भी दिख रही हैं, और दोनों में दूरियां बढ़ेंगी 48 आवर्स के अंदर। और ये जो है थर्ड पार्टी, मैंने बता ही दिया है कि और थर्ड पर्सन से बातें करने में अपना टाइम बिताएगी। और है ये डेविल जो है ना, ये एनर्जी दोनों में ही एक दूसरे के लिए गुस्सा भर देगी थोड़े टाइम के लिए। कह नहीं सकती 48 आवर्स का ही, क्योंकि यहाँ पर रीड कर रही हूँ, तो 48 आवर्स में दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, गुस्सा कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइट तो आई है, तो हो सकता है कि इनकी आपस में गाली गलौच भी हो जाए, या आपस में कुछ उल्टा सीधा बोलें, एक दूसरे को कुछ भी कर दें, तो वो आ रहा है। देखो डेविल की एनर्जी आई है, तो पता नहीं ये कितनी स्ट्रांग हो सकती है और कितना लाइट हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है पर्सन्स पर, है ना। वो दोनों जो लोग जो हैं उन पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये एक पर्सन तो अवॉइड भी कर रहा है दूसरे पर्सन को, तो ऐसे में कुछ डिज़ास्टर हो जाए ऐसा चांसेस थोड़े कम होते हैं, है ना। एंड देखिए, बड़ा ही कन्फ्यूजन आएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा। मतलब 2 सिचुएशंस में, 2 सर्कमस्टेंसेस में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन झूलते हुए नज़र आएंगे। उन्हें रियलाइज़ होने लग जाएगा 48 आवर्स में कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, सही भी किया है नहीं किया है, अब क्या करूं, अब सही करूं कि यही सही है या वो सही होगा। इस तरह के बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं बातें, और डिसीजन लेकिन नहीं ले पाएंगे ये अभी 48 आवर्स में। अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं तो वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे इस टाइम पर, आपके साथ प्यार की पींगें बढ़ाएंगे, आपके साथ कुछ अच्छा इमोशनल कुछ शेयर करेंगे, अपना दुख दर्द सा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ खटपट हुई है ना, तो वो आपकी तरफ ज़रूर खींचेंगे। डेविल की एनर्जी है, इन दोनों में करेगी, फाइट करवाएगी एंड आपकी तरफ वो अट्रैक्ट करवाएगी। ठीक है, इस रीडिंग में और देखते हैं। पर्सन का मन देखते हैं और इनका मन और टटोलते हैं, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को जो है फैमिली याद आएगी, आपका बनाया हुआ खाना याद आएगा, आपके साथ खाना खाना याद आएगा। इस तरह की जो फैमिली वाली चीज़ें होती हैं ना, जो फैमिली वाले सुख होते हैं, उनको मिस करेंगे आपके पर्सन 48 आवर्स में। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली उनको आपका खाना याद आएगा, जो आप उनके प्यार से, उनके लिए प्यार से बनाते थे, है ना। अगर आप खाना नहीं बनाते थे उनके लिए, तो जो आपके साथ खाते हुए वो टाइम स्पेंड करते थे, वो पल वो मिस करेंगे आपके पर्सन, है ना। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, एक उन्होंने ना आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपकी क्वालिटीज़ नहीं देखी उन्होंने, देखी भी तो उनको ऐसे लिया जैसे कि ना, जैसे कुछ हो ही नहीं, कुछ खास ही नहीं है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो 48 आवर्स के अंदर आपको आपकी क्वालिटीज़ उनको याद आएंगी, आपकी अच्छाइयाँ आपके पर्सन को याद आएंगी कि कैसे आप सब कुछ मैनेज करते हो।
कैसे आप सब कुछ सपोर्ट करते हो, हर किसी को सपोर्ट करते हो आप, कैसे आपने पर्सन को सपोर्ट किया, ठीक है। एंड है द स्टार। तो ये जो है ना, थोड़ा सा अलग जाके, एकांत में जाके थोड़ा सा अपने अंदर मनन चिंतन करेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इम्प्रूव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, बस भागते हुए जो सिचुएशन चल रही है ना इनकी, अभी जो चलेगी 48 आवर्स में, उससे भागते हुए बस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। परेशान हो चुके हैं, परेशान बहुत हो जाएंगे और ये भागते हुए दिख रहे हैं ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से। ये अच्छी बात है कि आपको मिस कर रहे हैं। एंड गाइज एक कार्ड ये भी बता रहा है कि अभी वो कुछ डिसीजंस को लेकर थोड़ा सा फंसे हुए हैं, इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो, स्टक हों, कहीं फंसे हुए हों, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि पहले ये काम हो जाए उसके बाद स्टेप लेना ठीक है, क्योंकि लॉस ज़्यादा हो सकता है ऐसे में। इस तरह का वो सोच रहे हैं। मूव करेंगे, ये स्टेप लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ पर ना फंसे हुए दिख रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो, उससे रिटर्न आना हो, उसके बाद वो स्टेप लेना चाह रहे हों। क्योंकि अगर किसी से अलग होते हैं इस तरह के रिलेशन में तो काफ़ी सारे ना प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो ऐसे में समझदारी से काम लेना ही ज़्यादा ठीक होता है। तो गाइज़ यहाँ पर तो ना थर्ड पार्टी के साथ जैसे कि बाजी बिगड़ती हुई दिख गई है ना। अच्छे खासे दोनों प्यार मोहब्बत में चल रहे थे, कोई ट्रिप कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई है ना। और ऐसे में आपके लिए ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि आपकी तरफ तो वो सोचने लग गए, आपकी तरफ तो दिमाग आया उनका, आपको मिस तो किया उन्होंने, कम से कम आपके साथ खाई हुई चीज़ें याद आई उन्हें, आपकी क्वालिटीज़ याद आई। आपने अगर कुछ बना कर दिया है उन्हें तो वो याद आता है उन्हें, तब उस टाइम प्यार आता है आप पर, उस टाइम सारी चीज़ें याद आती हैं कि आप कितना ख्याल रखते थे उनका। जब थर्ड पार्टी से खटपट होती है तब उन्हें बहुत याद आती है, तब बहुत मिस करते हैं, है ना। तो ये थे गाइज़ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर मुझसे अपने रिश्ते में किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।